अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा जो फिफ्थ लेक्चर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का, इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस की कुछ क्वेरीज़ वगैरह देखी थी, जिसमें इंसर्ट डेटा किया जाता है, अपडेट डेटा, डिलीट डेटा, या उससे रीड किया जाता है टेबल से। आज हम कुछ कंस्ट्रेंट्स पहले देखेंगे, जिनमें यूनिक और नॉट नल जो कंस्ट्रेंट्स हैं इन पे बात होगी। फिर इसके बाद वेयर क्लॉज है, उस पे बात होगी। वेयर क्लॉज हमने लास्ट जो क्वेरीज थी उनमें भी देखा था, लेकिन आज इस पे थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन हो जाए कि ये होती क्या है। एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स पे भी बात होगी। चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले नॉट नल जो कंस्ट्रेंट है इस पे बात करूँगा कि जो नॉट नल, जैसा कि नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है कि इट इंश्योर्स दैट ए कॉलम कैन नॉट हैव ए नल वैल्यू। जिस कॉलम के साथ आप नॉट नल लिख देंगे, जब उसका आप नाम लिखते हैं कॉलम का, फ़र्ज़ करें उसका नाम आप स्टूडेंट नेम लिखते हैं, या फर्स्ट नेम, या लास्ट नेम, या CGPA, कोई भी कॉलम नेम होगा। उसके बाद उसकी डेटा टाइप आएगी, फ्लोट, इंटीजर, वारचार वगैरह। तो उसके बाद अगर आप नॉट नल लिख देंगे तो उस कॉलम में आपको पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे, जो रिकॉर्ड आप स्टोर कर रहे हैं स्टूडेंट का, उसमें आपको कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करनी ही पड़ेगी, वो एम्प्टी नहीं रहेगा। अगर आप उस कॉलम में कोई एम्प्टी वैल्यू या नल वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे होंगे तो वो आपको एरर दे देगा, और आपकी जो क्वेरी है उसका रिज़ल्ट जो है वो एरर आएगी एक। इसी तरह से जो यूनिक है कंस्ट्रेंट, ये भी अगर आप किसी कॉलम के साथ अगर आप अप्लाई कर दें तो ये सारे के सारे कॉलम में यूनिक वैल्यूज़ ही स्टोर करेगा, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आएंगी। ये स्पेसिफ़िकली जब हम आईडीज़ बनाते हैं, आईडीज़ क्रिएट करते हैं, 1 2 3 4 5, हर रो की एक अलग से आईडी होती है। तो वो हर रो की एक आईडी जो है वो अपनी पूरी की पूरी रो को रिप्रेजेंट करती है। तो ये यूनिक जो है ये पर्टिकुलरली वहाँ पे यूज़ होता है। जो प्राइमरी की है, इसमें इन दोनों का कम्बिनेशन यूज़ होता है। जो प्राइमरी की होती है, क्योंकि उसने यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है ईच रिकॉर्ड को, ईच रो को ऑफ द टेबल। अगर फ़र्ज़ करें हम स्टूडेंट की ही बात करें और हमारी क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं सपोज़, तो हर 50 स्टूडेंट्स के लिए 50 रिकॉर्ड्स बनेंगे एक टेबल में। तो हर रिकॉर्ड के लिए, हर रो के लिए एक यूनिक आईडी होगी, जो कि किसी और दूसरे स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए यूज़ नहीं होगी। तो वहाँ पर ये यूनिक वगैरह और नॉट नल दोनों का कम्बिनेशन यूज़ होता है। कि नॉट नल मीन्स कि वो नल नहीं हो सकती, खाली नहीं हो सकती, उसमें कोई ना कोई वैल्यू लाजमी होनी चाहिए आईडी में। इसमें नेम भी नॉट नल होना चाहिए, CGPA भी नॉट नल होना चाहिए। CGPA जिस स्टूडेंट का फ़र्ज़ करें कोई भी नहीं है, उसका ज़ीरो तो स्टोर होना ही चाहिए। तो ये सारे के सारे नॉट नल की तो एग्जांपल्स हैं, लेकिन यूनिक जो है वो पार्टिकुलरली प्राइमरी की में यूज़ होता है। यूनिक जो है, क्योंकि ये यूनिक वैल्यू स्टोर करवाएगा सारे के सारे कॉलम में, थ्रू आउट सारे रिकॉर्ड्स के लिए। तो नेम तो फर्स्ट नेम फ़र्ज़ करें तो फर्स्ट नेम यूनिक तो नहीं होगा, फ़र्स्ट नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं। हसन अगर फ़र्स्ट नेम एक स्टूडेंट का है तो किसी और स्टूडेंट का भी हो सकता है। इसी तरह जो लास्ट नेम है वो भी यूनिक नहीं हो सकता, CGPA भी यूनिक नहीं हो सकता, फ़ी स्टेटस भी यूनिक नहीं हो सकता, और एड्रेस भी यूनिक नहीं हो सकता। तो इनमें बहुत यूनिक में बहुत कम एग्जांपल्स हमें मिलती हैं जिनमें यूनिक हम रखते हैं किसी कॉलम की वैल्यू को, सिवाय प्राइमरी की के, जो कि हमें यूनिक रखनी पड़ती है। प्राइमरी की जो है उसकी डेफिनेशन ही ये है कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए इसको, हर रो को, हर रो की। इसका मतलब ये है कि हर रो की एक पार्टिकुलर यूनिक एक आईडी होगी, जो किसी और रो की नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए। ये थे जी जो मैं दो कंस्ट्रेंट्स आपको डिस्कस करना चाह रहा था, कि आपको प्राइमरी की में, जब भी आप प्राइमरी की बनाएं तो आपको इन दोनों कंस्ट्रेंट्स का पता होना चाहिए। ये हर जो फ्रेमवर्क है, MySQL, SQL सर्वर, ओरेकल, उनमें प्राइमरी की बनाने के थोड़े डिफरेंट तरीके यूज़ होते हैं।
तो किसी में नॉट नल यूज़ होगा, यूनिक भी यूज़ होगा, प्राइमरी की भी साथ यूज़ हो जाएगा, किसी में भी अकेला प्राइमरी की यूज़ हो जाए, किसी में हो सकता है प्राइमरी की का कीवर्ड ही ना हो, नॉट नल और यूनिक का कम्बिनेशन यूज़ होता हो प्राइमरी की क्रिएट करने के लिए। तो ये मैंने आपको आज बताना ज़रूरी समझा ताकि आपको पता चले प्राइमरी की क्रिएट कैसे करते हैं। इसके बाद हम वेयर क्लास पे आते हैं। वेयर क्लास क्या चीज़ है? इन एसक्यूएल वेयर क्लास इज़ यूज टू फिल्टर आउट दी रिकॉर्ड्स। जो रिकॉर्ड्स हैं, हम जब क्वेरी एक अप्लाई करते हैं पूरे के पूरे टेबल पे, तो एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि हमें बहुत ज़्यादा दफ़ा वो सारे का सारा टेबल चाहिए भी नहीं होता डेटा का, सारे का सारा डेटा हमें रिक्वायर्ड नहीं होता, हमें पार्टिकुलर एक डेटा चाहिए होता है, एक मखसूस डेटा का एक पोर्शन पूरे टेबल का चाहिए होता है। वो पोर्शन एक रिकॉर्ड भी हो सकता है, वो 5 रैकेट्स भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं। तो सारे का सारा टेबल ज़्यादातर अक्सर औकात वो सारे का सारा टेबल हमें नहीं चाहिए होता। तो वेयर क्लॉज फिर वहाँ पे क्वेरीज़ में अप्लाई होती है रैकेट्स को फ़िल्टर आउट करने के लिए। जो नहीं चाहिए उनको साइड पे रख देती है और जो चाहिए उनको रिज़ल्ट में उठा के दिखा दे, शो ऑफ करवा देती है, जो यूज़र है उसको डिस्प्ले करवा देती है। इट इज़ यूज टू अप्लाई कंडीशंस जब अब हम अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेरी के ऊपर फर्दर, तो ये फ़िल्टर आउट करने के लिए रिज़ल्ट्स को अनएक्सपेक्टेड जो रिज़ल्ट्स हैं जिनको हम नहीं चाह रहे कि वो आए हमारे रिज़ल्ट्स में, उनको एक्सपेक्टेड वन से फ़िल्टर कर देती है। ये कुछ वेयर जो क्लॉज है, वेयर जो कीवर्ड है, ये उसके यूज़ हैं यहाँ पर। सबसे पहले इधर देखें, जो डेटा हम रीड कर रहे हैं टेबल से, उसमें मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल है उसमें यूज़ किया हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये स्टूडेंट टेबल से डेटा उठाएगा, सेलेक्ट करेगा। वेयर स्टूडेंट आईडी इज़ इक्वल टू 11, जहाँ पर स्टूडेंट आईडी 11 है या 11 है, ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर रो को उठा या रैकेट को एज एन आउटपुट डिस्प्ले करवा देगा यूज़र को। जबकि अगर मैंने आपको बताया था कि अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ही करें तो वो सारे का सारा टेबल ही स्टूडेंट का डिस्प्ले करवा देगा, पूरे का पूरा डेटा स्टूडेंट टेबल का। वो 50 रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, वो 100 हो सकते हैं, वो इवन हज़ारों लाखों में भी हो सकते हैं। ये डिलीट क्वेरी में भी मैंने यूज़ किया है वेयर क्लॉज, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 15। ये स्टूडेंट टेबल से डेटा डिलीट करेगा, कौन सा वाला डेटा, वो हमें वेयर क्लॉज बता रही है, वेयर स्टूडेंट आईडी जो है वो 15 है। तो दैट्स वाई हम जो आईडीज़ हैं, जो टेबल की आईडीज़ होती हैं, उनको प्राइमरी की इसलिए बनाते हैं ताकि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, कोई हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर हम आपको पहले भी बताया था, अगर हम फर्स्ट नेम पे लगाएं ये ऐसा कोई कंस्ट्रेंट, ऐसी कोई कंडीशन, तो चांसेस है कि हम एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दें, या हमें थोड़ी बड़ी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। वो बड़ी कंडीशंस कैसे बनती है हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक अगर स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है, यूनिक है, मींस प्राइमरी की मींस यूनिक है पूरे टेबल में, तो हम एक ही स्टूडेंट आईडी पे ही एक कंडीशन लगाएंगे और सारे का सारा डेटा जो है वो ठीक ठीक मैनिपुलेट हो जाएगा। इसमें कोई एरर, कोई डेटा ज़ाय होने का कोई खदशा नहीं है। तीसरा ये अपडेट की एक क्वेरी है, अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस इज इक्वल टू टाउनशिप एंड CGPA इज इक्वल टू 3.05। ये दोनों न्यू वैल्यूज़ होंगी कॉलम्स की। ये सेट कहाँ पर करेगा, अपडेट कहाँ पे करेगा, वो वेयर हमें बताएगी। वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 20, जो स्टूडेंट आईडी 20 है उस रो में जाके एड्रेस की वैल्यू टाउनशिप करें और CGP की वैल्यू 3.05 करें स्टूडेंट टेबल में। ये तीसरी एग्जांपल है वेयर क्लॉज की। आई होप आपको काफ़ी क्लियरली समझ आ गया होगा कि वेयर क्लॉज जो है वो किस तरह फ़िल्टर आउट करती है। ये सिर्फ कंडीशंस अप्लाई करने के लिए यूज़ होती है SQL टेबल में, SQL जो लैंग्वेज है उसमें। इसके बाद ऑपरेटर्स की कुछ बात कर लेते हैं। ये ऑपरेटर्स जनरली यूज़ होते हैं हमारी जो क्वेरीज़ के अंदर कंडीशंस अप्लाई होती हैं वेयर क्लॉज लगा के। उन कंडीशंस को अगर हमने ज़्यादा करना हो, समटाइम्स हम एक आध कंडीशन से काम नहीं हमारा पूरा हो रहा होता, हमें क्वेरीज़ बड़ी लिखनी पड़ती हैं, तो वहाँ पर जाके फिर ये एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर्स भी यूज़ होते हैं। पहले एंड ऑपरेटर की बात करते हैं। एंड ऑपरेटर इज़ जस्ट लाइक एंड
और इंटरसेक्शन ऑपरेटर ऑफ सेट थ्योरी। आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, या सेट्स पढ़े होंगे, या जो ट्रुथ टेबल पढ़े होंगे। ये सारी मिलती जुलती चीज़ें हैं और मैथ्स से रिलेट करती है। तो इनमें आपने इंटरसेक्शन या एंड के जो ऑपरेटर हैं ये पढ़े होंगे, ज़रूर लाजमी सी बात है। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू अप्लाई मल्टीपल कंडीशंस। जो जब हम मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे होते हैं तो उनमें एंड ऑपरेटर अक्सर यूज़ होता है। एज where clause is used to apply conditions, so and operator is used alongside where clause. However, we all know that and operator ensures all the conditions are individually true. ये जो बात है ये कह रही है कि एंड ऑपरेटर जो है वो कब ट्रू रिटर्न करता है। अगर आप ट्रुथ टेबल की बात करें तो जब दोनों वैल्यूज़ जो हैं या जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी ट्रू हों या वन हो, तब ही इसकी वैल्यू जो है वो वन होती है या ट्रू होती है। बिल्कुल इसी तरह ही जो हम कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं, जब तक वो सारी की सारी ट्रू होंगी तब जाके ये कंडीशन पूरी तरह फुलफ़िल करेगी और अपना जो रिज़ल्ट है वो प्रोड्यूस करेगी। जैसा कि नीचे अगर हम बात करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल में डेटा सेलेक्ट किया जा रहा है। वेयर फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू वली एंड लास्ट नेम इज़ इक्वल टू अहमद। ये दोनों जो कंडीशंस है, जब तक ये दोनों ट्रू होंगी, किसी रो में या रैकेट में जाके फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू अली होगा और लास्ट नेम जो है वो अहमद होगा, मींस उसका पूरा नाम अली अहमद है तो उसका पूरा नाम डेटाबेस में अली अहमद स्टोर किया होगा, तो ये वहाँ पर ही अप्लाई होगी और कहीं भी नहीं अप्लाई होगी। अगर कहीं फ़र्स्ट नेम अली है और लास्ट नेम कुछ और है, या लास्ट नेम अहमद है और फ़र्स्ट नेम अली नहीं है, तो ये किसी और जगह अप्लाई नहीं होगी। ये सिर्फ अली अहमद जहाँ जहाँ स्टोर है वहीं पे जाएगा और उसी रैकेट्स को उठा के डिस्प्ले करवाएगा। और ऑपरेटर, the or operator is just like or union operator of set theory। आपने set theory में जहाँ पे and operators या intersection operator वगैरह देखे होंगे वहाँ पर, और या यूनियन का भी स्टडी किया होगा, तो ये बिल्कुल वैसे ही और ऑपरेटर परफॉर्म करता है। It is also used when we want to apply multiple conditions alongside the where clause। हम वेयर क्लॉज में जब मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो एंड के साथ साथ ये और ऑपरेटर भी यूज़ होता है। अनलाइक एंड ऑपरेटर, द और ऑपरेटर इंश्योर्स ओनली वन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू। जो एंड ऑपरेटर है उसकी अभी बात हो रही थी कि जितनी भी कंडीशंस लगी हुई हैं वो सब ट्रू होंगी तो ही वो रिज़ल्ट जो है वो हमें डिस्प्ले करवाएगा, जो क्वेरी है वो डिस्प्ले करवाएगी। लेकिन और ऑपरेटर में सिर्फ एक कंडीशन का होना ट्रू है। जिस तरह हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो सिर्फ एक जो वैल्यू है वो वन है, तो सारी की सारी जो आउटपुट है वो वन हो जाती है, चाहे साथ और एक और ज़ीरो है या तीन और ज़ीरोज़ हैं, सिर्फ एक वैल्यू ही सारी की सारी वैल्यू को एज अ रिज़ल्ट वन कर देती है। इसी तरह यहाँ पर भी सिर्फ एक ही कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, चाहे वो पहली हो दूसरी हो या जितनी भी कंडीशंस हो उनमें से एक ही ट्रू होगी तो ये जो क्वेरी है ये कुछ ना कुछ रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर देगी। जैसा कि ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से सिलेक्ट किया जा रहा है डेटा वेयर फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू अली और लास्ट नेम इज़ इक्वल टू अहमद, तो ये क्वेरी सारे के सारे रिकॉर्ड्स उठा कर डिस्प्ले करवा देगी जिनका फ़र्स्ट नेम अली है या लास्ट नेम अहमद है, चाहे वो एक दो की बजाय वो मल्टीपल हों, वो 50 हों या इवन हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हों, तो वो सारे के सारे ऐसे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवा देगी जिनका फ़र्स्ट नेम अली हो और लास्ट नेम अहमद हो। जी, लास्ट पे हमारा नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर जो है वो यूनरी ऑपरेटर है, ये एक ही कंडीशन पे अप्लाई हो रहा होता है। इट इज़ अप्लाई टू चेक द कंडीशन वेदर द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू। अगर जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं है तो ये सिर्फ इस चीज़ को चेक करने के लिए अप्लाई होता है। सेलेक्ट स्टार, ये एक क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट फ़ी पेड इज इक्वल टू ट्रू। ये क्वेरी जो है ये चेक करेगी कि अगर जो फ़ी पेड का जो स्टेटस ट्रू नहीं है तो ये सारे के सारे वो स्टूडेंट्स वो रिकॉर्ड्स जो है वो डिस्प्ले करवा देगी इस टेबल से कि जिनका जो फ़ी पेड जो है वो ट्रू नहीं है, मींस फ़ी पेड फॉल्स है। और ये जो सेकंड क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट एड्रेस इज इक्वल टू गार्डन टाउन,
ये सारे के सारे वो स्टूडेंट डिस्प्ले करवा देगी क्वेरी जो गार्डन टाउन से नहीं है, जिनका एड्रेस जो है वो गार्डन टाउन नहीं है, वो कोई भी और एड्रेस हो, वो गार्डन टाउन नहीं है, तो वो सारे ये डिस्प्ले करवा देगी। दैट्स ऑल जी, थैंक यू।